आंगणों सजाएंगे, फूलदार पाटू गाए, गले चंद्रहार हो। मनूरी मनाली देखी, फिर पुलौंग वाली देखी। कोई मच कोई मंडी मुहे फेरी, यहाँ मत कोई मच कोई मंडी मुहे फेरी। जल जल जाए जिया बज दी सितार दिया हो। मनूरी मनाली देखी, फिर पुलौंग वाली देखी। टेढ़ी मेढ़ी जलेबी जान पाकुरी, चाल टेढ़ी मेढ़ी जलेबी जान पाकुरी। हम जाए जाबे लागे मोटड़ी बिहार किया हो। मनूरी मनाली देखी, फिर पुलौंग वाली देखी। थोड़ी तिलयारी देखी, बधिया सिंगार किया हो। मनूरी मनाली देखी, फिर पुलौंग वाली देखी, फिर पुलौंग वाली देखी, फिर पुलौंग वाली देखी। निज गौरव का कुछ ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये हमें ध्यान रहे। हम भी कुछ है ये हमें ध्यान रहे, सब जाए श्रभु पर मान रहे, सब जाए श्रभु पर मान रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक जिंदगी मेरी थी। इस रचना को मैं आपके बीच रखना चाहूंगी। जिंदगी मेरी थी। दर्द का हमने दिलो जहां पर असर देख लिया, दर्द का हमने दिलो जहां पर असर देख लिया। याश के पर्दे पर दीप एतर देख लिया। मंजिलें शौक ने अंजाम ए सफर देख लिया, मंजिलें शौक ने अंजाम ए सफर देख लिया। हमने भी अज़्म मुशम्मम का असर देख लिया। और बढ़ता गया बेटा इरादों का हुजूम, और बढ़ता गया बेटा इरादों का हुजूम। बेकार निगाहों ने तुझे इधर देख लिया। देखने वाले हजारों है जहां में, लेकिन देखने वाले हजारों है जहां में, लेकिन बात बनती है अगर तूने देख लिया। ताबे नजारा नहीं सब्र का चारा भी नहीं, ताबे नजारा भी नहीं सब्र का चारा भी नहीं। तूने आज ए दिले मासूम किधर देख लिया। जिंदगी मेरी भी मानिंदे सदा ए सहारा, जिंदगी मेरी भी मानिंदे सदा ए सहारा। तेरी उम्मीद ने क्यों एक नजर देख लिया। हुस्न खुद भी तो है मुश्ताके नुमाइश है चांद, क्या हुआ शौक ने अगर एक नजर देख लिया। धन्यवाद। दरारों ने किया याद अगर, खुश्क धरती की दरारों ने किया याद अगर, उनकी आशाओं का बादल हूँ बरस जाऊंगा, उनकी आशाओं का बादल हूँ बरस जाऊंगा। कौन समझेगा शोर में तन्हाई, कौन समझेगा शोर में तन्हाई। अपनी आवाज सुनने को मैं तरस जाऊंगा। आप सभी को मेरा सादर नमन। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री लालचंद प्रार्थी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि लालचंद प्रार्थी जी महज एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक समाज सेवक, कला प्रेमी एवं एक मंत्री भी रह चुके हैं। आज मैं ठाकुर मोहिनी आपके समक्ष उनकी रचनाओं में से एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दिल पे जब चोट लगेगी सुन लो। हम ना होंगे तो चमन होगा उदास, हम ना होंगे तो चमन होगा उदास। बुए गुल हाथ मलेगी सुन लो। दिल पे जब चोट लगेगी सुन लो, दिल पे जब चोट लगेगी सुन लो। जिंदगी और हंसेगी सुन लो। देखकर रंग सिए बख्तियार जान, देखकर रंग सिए बख्तियार जान। उम्र भी बच के चलेगी सुन लो। सुन के शहनाई के दिलकश नगमे, सुन के शहनाई के दिलकश नगमे। गम की एक लहर उठेगी सुन लो। हम ना होंगे तो चमन होगा उदास।
बुए गुल हाथ मलेगी सुन लो। बंगारी छोड़ मोड़ काल झूझे रख दे छूटी जांदी हथारी दराटे मेरी न्याणी तेरे बंगारी छोड़ मोड़ काल झूझे रख दे होर गल्ला छड़ेरा एक प्यारा चुन लो मुल का जो छड़ेरा एक प्यारा चुन लो होर थे बसांगे घर माड़ा मोटा चुनी लो तेरे जुआरे पड़े दूर करने मरखे बड़ी जान जैसा बड़ी जान जैसा मारी खाक मेरी नारी तेरे बंगारी छोड़ मोड़ काल झूझे लग दे काल झूझे लग दे। आज आप सबके समक्ष श्री लालचंद प्रार्थी जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी तकदीर संवर जाती है उजालों की तरह। मेरी तकदीर संवर जाती है उजालों की तरह, तुम मुझे चाहते अगर चाहने वालों की तरह। तेरे ख्वाबों में कभी मेरी गुजर हो न सकी, तेरे ख्वाबों में कभी मेरी गुजर हो न सकी, मैं जब वो वक्त रहा हिज्र के नालों की तरह। आरज़ू झूम उठी, आरज़ू झूम उठी, आस ने अंगड़ाई की, तुमने जब देख लिया देखने वालों की तरह। जिंदगी दूर से लगती थी सुहानी कितनी, जिंदगी दूर से लगती थी सुहानी कितनी, पास आई तो ये लगती है वबालों की तरह। जाने क्या कहती हैं दुज़दिदा निगाहें तेरी, जाने क्या कहती हैं दुज़दिदा निगाहें तेरी, अश्क आंखों में झलकते हैं सवालों की तरह। मंजिले शौक मेरे दिल का भरम रख लेना, मैं अक्सर भटक जाता हूँ आवारा ख्यालों की तरह। मैं बहरतूर हूँ तकलीफे मुसलसल का जवाब, हल मुझे कीजिए पेचीदा सवालों की तरह। एक फकत फूल नहीं गम का मदावाए चांद, खार भी पालता हूँ मैं पाँव के छालों की तरह, खार भी पालता हूँ मैं पाँव के छालों की तरह। धन्यवाद। मेरी तकदीर संवर जाती। इस कविता के द्वारा कवि हमें प्यार के महत्व के बारे में बताते हैं। वह प्यार जो हमें हमारे माता पिता, भाई बहन एवं साथी के साथ मिलता है, जिस प्यार से हमें शक्ति मिलती है, मनोबल मिलता है, जीवन जीने का सार मिलता है। तो आइए इसी प्यार को हम अपने दिल में रखते हुए अपनी कविता की ओर रुख करते हैं। मेरी तकदीर संवर जाती, मेरी तकदीर संवर जाती उजालों की तरह, तुम मुझे चाहते अगर चाहने वालों की तरह। तेरे ख्वाबों में कभी मेरी गुजर हो ना सका, मैं जब वक्त रहा हिज्र के नालों की तरह। आरज़ू झूम उठी आस ने अंगड़ाई ली, आरज़ू झूम उठी आस ने अंगड़ाई ली, तुमने जब देख लिया देखने वालों की तरह। जिंदगी दूर से लगती थी सुहानी कितनी, जिंदगी दूर से लगती थी सुहानी कितनी, पास आई तो लगती है बवालों की तरह। जाने क्या कहती है दुश्मना निगाहें तेरी, अश्क आंखों से झलकता है ख्यालों की तरह।
धन्यवाद। का बादल हूँ बन बरस जाऊंगा, उनकी आशाओं का बादल हूँ बन बरस जाऊंगा। कौन समझेगा फिर शोर में तन्हाई के, कौन समझेगा फिर शोर में तन्हाई के। अपनी ही आवाज सुनने को तरस जाऊंगा, अपनी ही आवाज सुनने को तरस जाऊंगा। नमस्कार, आज मैं काजल की तृतीय वर्ष की छात्रा आप सभी के सामने लालचंद प्रार्थी जी के जन्म उत्सव पर उनके द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फरीबी जिंदगी है और मैं हूँ। फरीबी जिंदगी है और मैं हूँ, फरीबी जिंदगी है और मैं हूँ। बला की बेबसी है और मैं हूँ, बला की बेबसी है और मैं हूँ। वही संजीदगी है और मैं हूँ, वही संजीदगी है और मैं हूँ। वही सुरीदगी है और वही मैं हूँ, वही सुरीदगी है और वही मैं हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। मेरी आवारगी है और मैं हूँ, मेरी आवारगी है और मैं हूँ। बढ़ जाता हूँ खुद राहें अदम अदम पर, बढ़ जाता हूँ खुद राहें अदम अदम पर। तुम्हारी रोशनी है और मैं हूँ, तुम्हारी रोशनी है और मैं हूँ। जनाजा उड़ चुका है दिलबरी का, जनाजा उड़ चुका है दिलबरी का। शिकारते आशिकी का और मैं हूँ, तमाशे हूँ अपनी हसरतों का। किसी की बेरुखी है और मैं हूँ, किसी की बेरुखी है और मैं हूँ। निगाहों में उधर बेवफा किया है, निगाहों में उधर बेवफा किया है। इधर शर्मिंदगी है और मैं हूँ, इधर शर्मिंदगी है और मैं हूँ। वहाँ ढूंढो मुझे एक जान, वहाँ ढूंढो मुझे एक जान। जाकर जहाँ बस आ गई और मैं हूँ, जाकर जहाँ बस आ गई और मैं हूँ। फरीबी जिंदगी और मैं हूँ, फरीबी जिंदगी और मैं हूँ। इसी के साथ जय हिंद। जन्मा था जो कुल्लू में उस व्यक्ति की ये बात है, जन्मा था जो कुल्लू में उस व्यक्ति की ये बात है। प्यार से सब चांद बुलाते कुछ तो उसमें खास है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी था कई भाषाओं का ज्ञान, पर उर्दू के थे विख्यात विद्वान में। उनके कलाम को स्थान मिला था, उनके कलाम को स्थान मिला था। नई रचनाओं में नाम मिला था ऐसा उनका अस्तित्व था, ऐसा उनका अस्तित्व कि जब भी देते वे भाषण थे, न थमते उनके शब्द थे, न रुकती श्रोताओं की तालियां थी। न थमते उनके शब्द थे, न रुकती श्रोताओं की तालियां थी। जन्मा था जो कुल्लू में उस व्यक्ति की ये बात है। प्यार से सब चांद बुलाते कुछ तो उसमें खास है। एक गीत हुआ लोकप्रिय उनका, बोल थे जिसके, हे भगवान दो वरदान, काम देश के आऊं मैं। गली गली पूछे पूछे में गुनगुनाते जिसे बच्चे बूढ़े और जवान थे। नित्य संगीत का था उन्हें बारीक ज्ञान, नित्य संगीत का था उन्हें बारीक ज्ञान। जैसे भगवान का हो उन पर कोई वरदान। कारवां फिल्म से जिन्होंने बनाई थी अपनी पहचान, ऐसे थे हमारे लालचंद जी विद्वान। देवभूमि के उत्थान में था महत्वपूर्ण योगदान, देवभूमि के उत्थान में था महत्वपूर्ण योगदान। इस संस्कृति को बनाए रखने में समझते थे वे अपना स्वाभिमान। कुल्लू के दशहरे मेले को अंतर्राष्ट्रीय फटक तक पहुंचाने का प्रयास था उनका सराहनीय। कुल्लू के दशहरे मेले को अंतर्राष्ट्रीय फटक तक पहुंचाने का प्रयास था उनका सराहनीय। ऐसे गुणवान साहित्यकार को अरे हिमाचल वासियों तुम कभी ना भूलना, ऐसी गुणवान साहित्यकार को अरे हिमाचल वासियों तुम कभी ना भूलना। मैं शत शत नमन करती हूँ आज उनके जन्म दिवस पर उस जन्मदात्री माँ को, जिसने ऐसे सपूत को जन्मा, जिसने ऐसे सपूत को जन्मा। धन्यवाद।